एक ही नारा, एक ही व्यवस्थाएं हैं और हमने यही ठाना है, हमने यही बिजली का करंट हमने यही ठाना है, 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 आवाज दो, आवाज दो, अच्छे दिन जब आएंगे तभी यहाँ से जाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे तभी यहाँ से जाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे तभी यहाँ से जाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे तभी यहाँ से जाएंगे। अब हमारी सुनेगा कौन, अब हमारी सुनेगा कौन, अब हमारी सुनेगा कौन, कामना कर रहे होंगे और एक अच्छे से डाइट डीएलएड संघ अपनी एक सूत्रीय मांग प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शीघ्र पूरी करवाकर डाइट डीएलएड शिक्षकों को शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर 25वें दिन शिक्षा निदेशालय में नूरखेड़ा में डटे हुए हैं। ये आपको रात्रि दृश्य दिखाते हैं। इनका दिन रात का धरना जो है चल रहा है। ये बारिश में प्रतिष्ठित बारिश में भी डटे हुए हैं। सरकार से की मांग करते हैं शीघ्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पूर्ण करें और डाइट डीएलएड को नियुक्ति दें। यहाँ पर आज पूरे लोग, पूरा समाज देख रहा है आप सब लोगों की कि वो अपने घरों पर कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और आप यहाँ बारिश में इस तरह से एक वैकल्पिक तंबू बनाकर नीचे आपका फ्लोर पूरा गिरा है। और अब आप क्या व्यवस्था है, क्यों आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप नाम भी डाइट डीएलएड संगठन सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हैं। परंतु यह दुर्भाग्य है हमारा कि हम आज इस पर्व में इस तंबू के नीचे खड़े हैं और इसका यही कारण है कि वर्तमान सरकार द्वारा जिस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जून 2020 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आज वो 21 जा चुका है और अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। और उसका यही कारण है कि सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी नहीं हैं जिसके कारण लोगों के हकों पर इस प्रकार से अनाधिकार टाइप का हो तो लोग अपनी अपनी मांगों के लिए कोर्ट चले गए। लेकिन उसमें कहा जाए तो डाइट डीएलएड संगठन, जिसको पूर्व में बीटीसी कहते थे, और वर्तमान सरकार के अधीन में हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया सरकारी डाइटों से और उनको भी नियुक्ति के लिए कोई रास्ते सरकार ने नहीं खोले। और जब थक हार गए 2.5 साल हो गए और जब हमारी नियुक्ति नहीं हुई तो हमें इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तहत अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए और अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पर आना पड़ा। और ये दुर्भाग्य है कि हमें शिक्षक बनकर इस वक्त विद्यालयों में सेवा देना चाहिए थी, लेकिन आज हम शिक्षक ना बनकर ये आंदोलनकारी या कह सकते हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले युवा के रूप में धरना प्रदर्शन में उपस्थित होकर अपनी नियुक्ति की इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये 519 युवा हैं हमारी कुछ बहनें हैं, इसमें हमारे कोई छोटे भाई। ये 70,000 लोगों ने जब पेपर दिया था उसके बाद इनके सिलेक्शन हुआ था। जैसे पहले बीटीसी विशिष्ट बीटीसी होता था, उसी तर्ज पर डीएलएड डाइट का एक प्रावधान दिया गया था, जिसमें कि इनको अगर 2 साल कंप्लीट करते ही इनको सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी दी जानी थी। लेकिन ये अभी तक, और ये समस्त जो यहाँ पर युवा है ये अच्छा पढ़ा लिखा युवा है, जिसने अभी हमने कुछ दिन पहले देखा भी था, आपने विधानसभा कूच करने की कोशिश की थी, आप लोगों को रोक दिया गया था पहले ही, तो उस दिन क्या निष्कर्ष निकला था? हमारे विधानसभा कूच का जो उद्देश्य था माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को और वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो अड़चन है उसके संदर्भ में बताना था। विधानसभा कूच के दिन तो हमें सफलता नहीं मिलती, परंतु अगले दिन माननीय अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के कुछ नेता हैं, मनोज रावत जी विधायक रुद्रप्रयाग और करण मेहरा जी विधायक रानीखेत और आदेश चौहान जी विधायक जसपुर की सहायता से माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और हमने अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा है। इन 24 दिनों के दौरान हमारे इस संघर्ष से विभाग ने, सरकार ने कोर्ट में केस लगाया है 1 तारीख को और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया और एडवोकेट जनरल जी को बोला है कि इनके केस की पैरवी की जाए। लेकिन ये पिछले 2 साल में इस तरह के कई वादे हमारे साथ पूर्व में किए जा चुके हैं, तो थोड़ी सी मन में एक शंका है कि वो जो काम उन्होंने हमसे बोला है वो पूरा होगा या नहीं होगा। उसी चीज़ को वो स्मरण रखें, भूलें नहीं। इसलिए आज हमने रात्रि धरना हमारा 10 या 12 की संख्या में रेगुलर होता है, लेकिन आज हमने अपने पूरे संख्या बल के साथ 2 या 3 घंटे के लिए सरकार को चेताने के लिए और दिए गए वादों की याद दिलाने के लिए, क्योंकि आज जन्माष्टमी का पर्व है, सभी मंत्री विधायकगण अपने घरों में जन्माष्टमी का पर्व मना रहे होंगे, तो हम याद दिलाना चाह रहे हैं कि इस पर्व के दौरान हम यहाँ पर हैं
तो उसकी समस्या हमने आपको बताई है और आपने हमें वादा किया है कि वो 1 तारीख को मामला सुलझेगा। और इसीलिए हम उसको स्मरण करा सकें, याद दिला सकें कि आपने जो वादा किया है या आश्वासन दिया है वो आश्वासन या पूरा वादा ना रहे। 1 तारीख को जो कोर्ट केस में लगने वाला मामला है वो लगे और जो युवा यहाँ पर बैठा है वो अपनी नियुक्ति की आशाओं के साथ घर को जा सके। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। जितनी भी बातें हमने आज तक समझी हैं सरकार को लेके, 2022 में अब चुनाव आने वाले हैं और अच्छा हुआ कि इनकी एक मुलाकात भी हुई धामी जी से, और धामी जी ने इनको कुछ वादे भी किए हैं। वादा खिलाफी ना हो या उस बात पर ये लोग अपनी बात पर अडिग रहे हैं कि 1 तारीख को जब कोर्ट से इनका कुछ फैसला आने वाला है उसके लिए रुके हुए हैं और उस में कोई और रुकावट ना आए, इसलिए ये अभी प्रतिबद्ध तरीके से बड़ी शांतिपूर्वक अपनी एक रैली को इसी तरह से अंजाम दे रहे हैं जहाँ पे वो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप ये हल्का सा धुआं भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये धुआं कुछ नहीं पर इनके पास ये देखिएगा एग ट्रेड जलाकर इन्होंने मच्छरों को भगाने का एक प्रयास जरूर किया है। ये आज का युवा है हमारा, मैंने पहले भी कहा था ये समझदार युवा है, लेकिन हमारे युवाओं को और इस तरह से यहाँ पे रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे हमारी कुछ बहनें भी हैं, आपसे बात कर लेता हूँ। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी बागरी है। आप कहाँ से आए? मैं उत्तरकाशी से आई हूँ और मैंने डाइट टिहरी से DLED का कोर्स पूरा किया है। तो अब क्या कब तक आपको लग रहा है, उम्मीद है क्या है? हाँ, उम्मीद तो हमें पूरी है, सकारात्मक। जब हम सरकार का जो हमें आश्वासन मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो हमें आश्वासन मिला है, एक तरफ से हम पूरी तरह से सकारात्मक पक्ष हम रख रहे हैं कि हमारा 1 तारीख को जो कोर्ट केस है उसमें हमारा कुछ ना कुछ डिसीजन हमें मिल जाए या फिर ये नियुक्ति हमारी प्रक्रिया है ये हमारी अच्छी तरीके से जो डिसीजन है हमारे हक में आ जाए। हम लोग अपनी यहाँ पे से जो मांग है उसको मान ली जाए और हम यहाँ से अपने घरों को चले जाए, ऐसा निर्णय हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन आए हमारे लिए। बहन ने बहुत खूब कहा और इच्छा करता हूँ मैं भी आज यूं ही कृष्ण जन्म हो 12 बजे एक सद्बुद्धि सभी युवाओं में और साथ के साथ उत्तराखंड सरकार भी जागे। और यही नहीं, युवा में हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, चाहे फार्मासिस्ट हों या वो भोजन माताएं या आशा कार्यकर्ता हैं, बहुत तमाम युवा महिलाएं माताएं बहनें सड़कों पे थी और उसका ये अंजाम आज देखने आ रहे हैं। ये तो मैं सच कहूँगा, ये हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो या फिर जौनसार से वो आते हैं। इस तरीके की प्रक्रिया जनरली आपने देखा होगा शादी ब्याह के समय पर होती है और उनको अच्छे से पता है कि ये टेंट कैसे लगाना है, लेकिन फिर भी मैंने भी इनको कहा है कि थोड़ा सा विद्युत से बचें, क्योंकि पिछली बारी फार्मासिस्ट जितने थे उनका भी ऐसे ही कुछ परवेश था रहने का और वहाँ पे रात को पानी भरने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी पानी भर रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं, आप लोग अपने घरों में बैठे हैं, यही चाहेंगे कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, सो दैट ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए भाई बाहर बहुत मोटी बारिश हो रही है और ये शहर से भी बहुत दूर है। अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो जाता है या कुछ भी घटना हुई तो कम से कम आप सब लोग उसका संज्ञान ले सकें। तो हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। आइए मेरे भाई, ये अंकुश से हम पिछली बार भी मिले थे, है ना? शायद मिले थे। तो अंकुश का नाम मुझे याद इसलिए है क्योंकि अंकुश ने एक बहुत अच्छा गाना गाया था और युवाओं ने बहुत उसे पसंद भी किया। मैं चाहूँगा उसकी 2 लाइन आज फिर हो जाए हम सब भाइयों के लिए यहाँ पर। सर लास्ट टाइम तो शायद मदन था। तो मदन था, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने मदन का नाम लिखा भी था। इस मदन हियर, वो हियर। अच्छा, ये दोनों देखो काफी ट्विंस लगते हैं, दैट इज द ओनली रीजन। दोनों सिंगर है। हाँ, तो मदन ने कुछ अच्छा सा एक गाया था, हमने पहले इन्होंने गाया फिर हमने उसको दोबारा गवाया था और आज ये तीसरा मौका है और क्योंकि ये युवाओं में जोश भरने लायक है और मैं यही कहूँगा आज कृष्ण जो माखन चोर थे उन सब का जो स्वागत हम सब लोग करने वाले हैं कृष्ण का। तो इस पर्टिकुलर गीत से अगर ये लोग अच्छा कुछ और भी इनके पास चिट्ठे हैं या कुछ और आज सुनाने वाले हैं, अच्छा ये कुछ और आज सुनाने वाले, बहुत अच्छी बात है आप, और ये तैयार भी किया हुआ है उन्होंने खासकर लोकार्पण के लिए। आप सब लोग बने रहिएगा लोकार्पण पे और मैं ये आपको बता रहा हूँ जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट ये बात कानों तक जरूर जाए जिनके लिए ये पहुँचाना चाहते हैं। ये देखिए तमाम युवा उत्तराखंड का ही है, हमारा छोटा भाई, हमारा बड़ा भाई, हमारी छोटी बहनें हैं यहाँ पर जो कि किसी तरह का, मुझे लग रहा है जैसे आपकी शादी हो गई या 1-2 और बहनें ऐसी भी होंगी जिनकी शादियां हो चुकी हैं, तो वो किस तरह से अपने परिवार छोड़कर, अपना ससुराल छोड़ के या बच्चों को छोड़कर यहाँ सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं, उनकी मजबूरी का अधिक फ़ायदा ना उठाएं। तो आपकी कविता आ गई है यहाँ पर, तो अब हम जुड़ेंगे मदन से। मदन अल्मोड़ा से हैं, इतना मुझे याद है, पवनदीप के बहुत करीबी ज़िले से आते हैं, वो चंपावत से आते हैं। तो जी, जैसा कि आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम 6 अगस्त से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। आश्वासन इससे पहले भी हमें बहुत से मिले हैं, लेकिन अब जो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है,
तो उसी बात को सोचते हुए हम लोग यहाँ पे तब तक बने रहेंगे जब तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल जाती या फिर नियुक्ति के लिए हमारा जो मार्ग है वो बिल्कुल प्रशस्त नहीं हो जाता। तो इस दौरान आप सभी जानते हैं कि ये डाइट डीएलएड का पूरा जो जनसमूह आपको दिख रहा है, ये पूरा डाइट डीएलएड का जनसमूह है। ये बिल्कुल जिसे तथाकथित विभाग द्वारा क्रीम मास कहा जाता है, और क्रीम मास कहें भी क्यों ना, क्योंकि 70,000 लोगों में से हम लोग चुन के आते हैं और उसके बाद द्विवर्षीय प्रशिक्षण रेगुलर होता है। डाइट्स का जो बिल्कुल ज़बरदस्त जो स्टाफ होता है, डाइट्स की जो ट्रेनिंग होती है, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 8 महीने हमको निःशुल्क पढ़ाना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम लोगों को कहीं ना कहीं तराशती हैं, और तराशने के बाद एक हीरा तैयार होता है। लेकिन उस हीरे को आज प्राथमिक विद्यालयों में होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं वो भी कह रहे हैं कि हम एक कम समझदार पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं घरों में बैठा के बच्चों को। और हम ये भी जानते हैं कि पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश है वहाँ प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है, और उत्तराखंड सरकार भी, मुझे दिखता है कि लगातार उत्तराखंड सरकार भी इस पर मीटिंग्स करती है, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों चाहे सरकारी स्कूल्स हों उनके साथ। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्राथमिक विद्यालय भौतिक रूप से खुलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक बेहतर उत्तराखंड के लिए, एक बेहतर उत्तराखंड के भविष्य के लिए ये जो क्रीम आज यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो प्रशिक्षित यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनको जल्द से जल्द नियुक्ति देनी चाहिए। और उसी नियुक्ति के बारे में मेरे पास मेरे साथी एक अंकुश भाई हैं, ये डाइट चमोली से हैं, और उनके साथ एक छोटी सी कंपोजिशन हमने आज बनाई है, क्योंकि पिछली बार आपने शायद सही लोगों को बुलाया था, थोड़ा बहुत आपने गाना सुना होगा मेरा पिछली बार का। तो उसके बाद एक नया आज हमने कुछ तैयार किया है जो हमारी कहानी को कहीं ना कहीं दिखाता है और बताता है आपको कि कहाँ पे स्थिति आ पहुँची है, कहाँ से स्थिति शुरू हुई है। तो इसमें कुछ जैसे, चलो जब तक अंकुश तैयार होते हैं, मुझे लग रहा है वो गिटार लेके आए हैं, तो तब तक मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी युवा हैं, जब तक वो तैयार होते हैं, और मदन से ही मैं ये पूछने वाला हूँ क्योंकि मदन काफ़ी अच्छे से जवाब भी देने के काबिल लग रहे हैं मुझे। ये उत्तराखंड के लिए क्वेश्चन है, हमारी तमाम जनता के लिए प्रश्न है। कहीं ये ऐसा तो नहीं क्योंकि हमने अपने बच्चों को आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया, और जहाँ पर तमाम प्राइवेटीकरण हो रहा है स्कूलों का, हमारे छोटे बच्चे आज के तारीख में प्राथमिक विद्यालय में जा ही नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, मैं खुद प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक पढ़ा हुआ हूं, और उसके बाद GIC में ही मैंने 12th भी किया। अगर हम बात कर रहे हैं एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम की, तो आई हैव डन इंजीनियरिंग, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि आप सब लोगों को भी अपने प्राथमिक विद्यालयों में, और ये देखिएगा ये सबसे क्लीन बच्चा जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस बात की सुध जरूर लें कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाएं। और ये सभी लोगों को मैं बताऊंगा भी, और ये कल एक युवा और तैयार हो रहा है, तो आप सब लोग भी कुछ ऐसा ही कीजिएगा। तो अंकुश तैयार है और यहाँ मदन भी तैयार है जी। जैसा कि अब तक तो शायद पूरी जनता उत्तराखंड की जान चुकी होगी, क्योंकि एक हॉट प्रकरण बन चुका है प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रकरण, और न्यायालय में ये, न्यायालय के वादों में ये फंसा हुआ है। न्यायालय के वाद का मतलब है कि न्यायालय में जो भी तथाकथित साइट्स ने जो पेश किए हैं उनमें ये भर्ती फंसी हुई है। और ये भी आपने सुना होगा, कई बार आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री अरविंद पांडे जी का आपने वक्तव्य भी सुना होगा, तो उसमें बार बार वो कहते हैं कि आप हमारे बच्चे हो, आप हमारे बच्चे हो। तो उसका भी कुछ इसमें जिक्र है इस गाने में। और इस गाने के जो बोल हैं, इस गाने की जो लय है वो कुछ हमारे बॉलीवुड के जो गाने हैं उनसे मिलती जुलती है। तो ज़्यादा आप लोगों को वेट नहीं कराते हुए मैं गाने को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो अब साथ में मैं और अंकुश भाई गाएंगे। अंकुश भाई चमोली से हैं, उससे पहले इन्होंने थोड़ा एक सेमेस्टर मेरे साथ भी पढ़ाई की, मेरे साथ भी प्रशिक्षण लिया। तो उसके बाद से अंकुश भाई ने अपनी जो चमक है वो चमोली में बिखेरी, और आज अंकुश भाई अपनी चमक देहरादून के इस धरना स्थल में बिखेर रहे हैं, और आने वाले समय में हम प्राथमिक विद्यालयों में भी अपनी चमक बिखेरेंगे। ऐसा हम आज क्या ऐसा वादा हम पहले ही सरकार से कर चुके हैं जिस दिन हमारा इस प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ था। ज़्यादा आप लोगों को नहीं रोकते हुए चलिए हम सीधे गाने की ओर ही चलते हैं। थोड़ा सा माइक मैं अपने हाथ पे ही ले लेता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्कार जी। गाना है, आपने वो पुराना गाना एक सुना होगा, हमें तो लूट लिया दिल के हंसने वाले। तो ये जो गाना है इसे हमने थोड़ा उस पर अपने जो हमारी जो अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से हमने इसे डाला है। तो गाना कुछ इस प्रकार है।
सरकारों ने हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों ने हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों ने। पहले परीक्षा फिर ट्रेनिंग कराई है, नियुक्ति देने में भर्ती दिलाई है। पहले परीक्षा फिर ट्रेनिंग कराई है, नियुक्ति देने में भर्ती ढिलाई है, नियुक्ति देने में भर्ती ढिलाई है। पहले धरने से उठ गए हैं हम शराफत में, हम अपनी जान से जाएंगे इनकी उल्फत में। हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों ने हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों ने। पहले घर में बिठाया है, मेरे बच्चे कह के उनको बहलाया है, वोट केस कहते घर में पे बिठाया है, मेरे बच्चे कह के हमें बहलाया है। भर्ती निकली यूं है तो अखबारों में, ओ भर्ती निकली है यूं तो अखबारों में, ये सब जुल्म है इन सरकारों में। हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों ने। तारीख को पैरवी अच्छी कर दो तुम, निर्वाधित है नियुक्ति हमको दे दो तुम, तारीख को पैरवी अच्छी कर दो तुम, निर्वाधित है नियुक्ति हमको दे दो तुम। नैनीहाल बैठे हैं इन उम्मीदों में, नौनिहाल बैठे हैं इन उम्मीदों में, शिक्षक जल्दी आएंगे विद्यालयों में। हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इन सरकारों ने, इनके विभागों ने न्यायालय वादों 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 ने। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ न्यायालयी वाद के जो प्रकरण हैं उन पे सरकार और विभाग का रवैया आज तक बहुत सुस्त रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार और विभाग दोनों इस पे थोड़ा सा मशक्कत करें, कम से कम हम निर्विवादित पक्षों के लिए तो कम से कम रास्ता जरूर निकालें। और जहाँ तक मैंने आपको लास्ट में बताया इस गीत के माध्यम से कि वास्तव में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मैंने इस बीच कुछ समय पहले कुछ औचक निरीक्षण किया था। जो मेरे आसपास के विद्यालय हैं उनमें जो नौनिहाल है हमारे जो बच्चे हैं वो लगातार शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह शिक्षकों की कमी है। और अभी इस बीच तो प्राथमिक विद्यालयों से जूनियर में अभी प्रमोशन भी हुए हैं और 2017 से भर्ती भी नहीं हो पाई है। RTE 2009 और RTE 2009 जिसे हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उसके साथ साथ जो हमारा भारतीय संविधान है उसका 21 क कहता है कि एक 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। ये नियम कहता है कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है और
पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ का वॉयलेशन हो रहा है, जबकि ये जो भर्ती निकली थी, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो भर्ती निकली थी तो इसमें जो विभागीय जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में आरटीई दिखाया था, माननीय जज साहब के सामने में उन्होंने कोर्ट में आरटीई दिखाया और उन्होंने बताया कि लंबे समय से हमारे पास शिक्षक नहीं है और हम बहुत जल्दी इन शिक्षकों के पदों को हम भरना चाहते हैं और इसके लिए हमें भर्ती निकालने की अनुमति दीजिए। तो न्यायालय से इन्हें ये आरटीई के मानक के अनुसार ही शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के निर्देश वहाँ से दिए गए थे और उसको भी दिए हुए बहुत लंबा अरसा हो गया। वो निर्देश दिए थे अक्टूबर-नवंबर 2020 में और आज जो स्थिति है, आज आप देख रहे हैं सितंबर 2021, तो लगभग 1 साल पूरा होने को आया है। वो तो अब हम देख ही रहे हैं कि बच्चे थोड़ा सा विद्यालय से दूर रहे हैं, जिस कारण थोड़ा सा विभाग और सरकार भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही है विद्यालयों की ओर। जैसे ही अब विद्यालय हम देख रहे हैं आसपास के राज्यों में विद्यालय खुल रहे हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में खोलने की कवायद शुरू हो गई है, तो हमारे वहाँ भी विद्यालय खुलेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोगों को विद्यालय के दर्शन होंगे और बच्चों को हमारे दर्शन होंगे और जो ज्ञान की जो प्रक्रिया होती है लेने और देने की, वो प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। मैं फिर ये कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण आपकी बातों को सुने और आप सबको आज आशीर्वाद भी दे। आज जन्माष्टमी है कि इस कारागार से आप सब लोग भी निकलकर उस सुंदर से शहर में जाएं जहाँ हमारे गाँवों में फॉर दैट मैटर, तो गाँवों में जाएं और जो नौनिहाल, जिनकी अभी आपने अपनी कविता में भी बात की, बहुत सुंदर से कहा आपने कि नौनिहाल भी अब इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षकों का। और मुझे लगता है ये डीएलएड डाइट का जो ये धरना प्रदर्शन है, ये काफ़ी कामयाब भी रहा। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि 1 तारीख को इस पर सुनवाई इनके फेवर में आने वाली है, उसी को चिताने के लिए, उसी को कोई उसमें और बात ना निकले या कुछ और इसमें कुछ चीज़ों को लेकर रोक न लगे, तो इसके लिए ये लोग सब प्रतिबद्ध हैं कि ये यहीं पर रहेंगे और तब तक धरना करते रहेंगे जब तक इनके बात पे संज्ञान न लिया जाए। यही बातें हैं सर? जी बिल्कुल। तो आप सब लोगों से मैं यही फिर एक बार कहना चाहूँगा कि लोकार्पण को जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे जो यहाँ पर हैं, दे आर द वन जो कल भविष्य आपके बच्चों का बनाने वाले हैं। एंड दे आर द क्रीम, एज दे सेड कि ये जो क्रीम है उत्तराखंड की, तो यूं बच्चों को खातिर आप सब लोग यूं तो सपोर्ट भी करा, यूं तगड़ी रहा भी, और यूं को के भी कदम पर ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारी सरकार की जी हाँ। 2 बातें मैं आपके साथ अंत में जोड़ना चाहूँगा कि आप सभी जो आप भी दर्शक हैं लोकार्पण के, तो वो भी जानते होंगे कि पूरे राज्य को मैं संबोधित करना चाहता हूँ कि आपके बच्चे आज कोचिंग लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उसके बाद जाके पेपर निकालते हैं और पेपर क्रैक करना कोई मामूली बात नहीं है आज के कंपटीशन के दौर में। और मैं आप लोगों से इसलिए भी कहना चाहूँगा क्योंकि आपके बच्चे भी पेपर निकाल रहे हैं, कल को आपके बच्चों के साथ ऐसी घटना ना हो कि पेपर निकलने के बाद से उन्हें न्यायालय के वादों में फंसना पड़े, कई जगह पे धरना प्रदर्शन करना पड़े। तो इससे बेहतर है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टैग कीजिए हमारे मंत्री जी को और हमारे सरकार को और बाकी अन्य कैबिनेट मंत्रियों को। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप कंटिन्यू कीजिए। बधाई। और यही कहना चाहते हैं कि इन बच्चों का जल्द से जल्द निवारण हो, इनकी समस्याओं का, और ये सब खुशी रहे, सुखी रहे। और एक बार श्री कृष्ण की भी जयकारा लगा दें। जय श्री कृष्ण, जय